नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस prestigious platform of Unacademy, that is NEET UG in 10. So here in this particular video we are going to talk about the haplontic life cycle, which is very important topic from examinations point of view. So haplontic life cycle क्या होती है ये हमें जानना है। यहाँ पर सीधी सी बात है, हैप्लॉइड फेज शो किया जाएगा एंड हैप्लॉइड फेज यूजुअली कौन शो करता है? आपका गैमीट्स, तो इसे आपका गैमीटोफिटिक स्टेज भी बोला जाता है। तो हमें उन प्लांट्स के बारे में आज पढ़ना है जिनमें गैमेटोफिटिक फेज इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्पोरोफाइट, यानी जिनमें ओवरऑल हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दोज ऑफ डिप्लॉइड सेल्स। इनको आप लोग क्या कहते हैं? इनको आप लोग हैप्लॉन्टिक बोल सकते हैं। ओके, सो आज इनके एग्जांपल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्रैक इट गाइज एंड लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द कंटेंट। So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. आपको सिर्फ इसे इंस्टॉल करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये दो स्टेप्स फॉलो कर लेंगे, आपको हमारे सारे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस अपनी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आई विल रिकमेंड यू गाइज कि आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें। क्यों? क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 महीने का एक पैक लेते हैं, आपने रेफरल कोड अप्लाई किया विपिन, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने होंगे। एंड सिमिलरली अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हैं, विपिन नाम का रेफरल कोड यूज करते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,350 रुपए देने होंगे पर मंथ। सो आपकी जो इफेक्टिव मंथली कॉस्ट है वो आप 5 गुना तक रिड्यूस कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द सब्सक्रिप्शन पैक। और इसीलिए आपके लिए 1 या 2 साल का पैक ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं तो डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे फॉर अ बेटर एंड इफेक्टिव प्रिपरेशन, और आपको मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम भी मिल जाएगा। दैट इज रियली गोना हेल्प यू आउट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस सब्सक्रिप्शन कोड को यूज करें। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल्ड जाइगोट, यानी ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर डिप्लॉयड सेल के नाम पर सिर्फ एक जाइगोट ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जितने भी सारे सेल्स होते हैं सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं नेचर में। और जाहिर सी बात है, अगर हैप्लॉइड सेल्स हैं सारे के सारे, हैप्लॉइड फेजेस हैं सारे के सारे, सो ओवरऑल डोमिनेटिंग फेज कौन सा हुआ? हैप्लॉन्टिक फेज। सो देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। डिप्लॉयड सेल कभी भी इसमें फ्री लिविंग नहीं होंगे, ये डिपेंड करेंगे हमेशा गैमेटोफाइट पर। क्यों? क्योंकि गैमेटोफिटिक फेज पहली बात तो आपका डोमिनेंट है, ये ज्यादा है। दूसरी बात, ये फोटोसिंथेटिक है। अगर फोटोसिंथेटिक है तो ये जो स्पोरोफाइट है ये इस गैमेटोफाइट पर खाने पीने के लिए डिपेंड करेगा, ना कि ये हैप्लॉन्टिक फेज इस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के ऊपर। सो ये वाली बात आपकी गलत है, ये वाली बात आपकी सही है। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड के पास ताकत है इस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल में फूड जनरेशन की, यानी फोटोसिंथेसिस की। सो मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। जाहिर सी बात है, अगर आपका जाइगोट जो है उसमें आपकी मियोसिस हुई है तो जाइगोट आपका डिप्लॉयड है। अगर ये मियोसिस शो कर रहा है तो क्या होगा? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, तो यहां पर हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेंगे। सो ओवरऑल क्या हुआ? हैप्लॉइड जो है उसकी डोमिनेंस रही। सो द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली, ये आपके माइटोसिस से डिवाइड करेंगे और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेंगे पूरी की पूरी, यानी जिसे आप गैमेटोफाइट बोलेंगे। ऐसी बॉडी यहां पर तैयार हो जाएगी। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट फ्री लिविंग क्यों होता है? क्योंकि खुद का खाना खुद बना सकता है, तो इसे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। एंड सिंस ये बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? डोमिनेंट भी होते हैं। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज हैप्लॉन्टिक, क्योंकि मेजर ऑफ द सेल्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, इसीलिए इसे हैप्लॉन्टिक बोला जाता है। और हैप्लॉइड का मतलब ज्यादातर जो सेल्स हैं वो आपके गैमेटोफिटिक फेज शो करते हैं। ओके, काफी सारे एल्गी सच एज वॉलवॉक्स, Spirogyra and some species of Chlamydomonas shows this kind of pattern। अब एक बार समझ लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तो उसके लिए हमें पहले से जो बनाया हुआ कंटेंट है इसे इरेज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बिकॉज वी वांट अ वेरी फ्रेश डायग्राम टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक पॉइंट। ऑलराइट, लेट्स से कि यहां पर आपके स्पोर्स हैं। स्पोर्स कैसे हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड स्पोर ने क्या किया? बार बार माइटोसिस शो की और बार बार माइटोसिस शो करके हैप्लॉइड काफी सारे सेल्स बना लिए, तो इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई। तो ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन गई, जिसे आप कहते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट। सो यहां पे समझ लीजिए एक मेल प्लांट बन गया, दूसरे स्पोर से आपका एक फीमेल प्लांट बन गया। अब कैसे हैं ये? हैप्लॉइड प्लांट्स हैं।
ये प्लांट भी हैप्लॉइड है, ये प्लांट भी हैप्लॉइड है। इनसे जब गैमीट बनेगा तो कैसे बनेगा? वाया माइटोसिस, क्योंकि अगर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड आप बना रहे हैं तो माइटोसिस से बनेगा। सो माइटोसिस जब ये शो करेंगे तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड गैमेट बन जाएगा। फिर ये दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? आपका डिप्लॉइड जाइगोट। ओके, और ये डिप्लॉइड जाइगोट जब आपका मियोसिस शो करेगा तो हैप्लॉइड स्पोर दोबारा से बन जाएगा। यानी सिर्फ एक जगह डिप्लॉइड कंडीशन का नाम आया, और वो कंडीशन कौन सी है? वो कंडीशन है ये वाली। इसको छोड़कर सारे के सारे सेल्स हैप्लॉइड हैं। आपने ये देखा, 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 सारे है तो हैप्लॉइड हैं। एक जगह डिप्लॉइड देखने को मिला, वो भी सिर्फ जाइगोट में, इसीलिए ये डोमिनेटिंग नहीं है। इसीलिए आपका गैमेटोफिटिक डोमिनेटिंग है, क्योंकि हर जगह इसी का बोलबाला है, हर जगह इसी के चर्चे हैं। ओके, सो यहां पर क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस से आपके गैमीट बने, तो ये भी गैमीट बने जो हैप्लॉइड। फिर ये क्या हुआ? सिंगेमी से फ्यूज हुए तो जाइगोट आपका डिप्लॉइड। फिर मियोसिस होते ही, जाइगोट में जैसे ही मियोसिस हुई, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाएगा, तो स्पोर आपके हैप्लॉइड हो गए। फिर स्पोर ने आपकी गैमेटोफिटिक बॉडी बनाई हैप्लॉइड, फिर यहां से इन्होंने हैप्लॉइड गैमेट बनाए हैप्लॉइड। यानी ये जो पार्ट मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, दिस होल पार्ट इज हैप्लॉइडिक इन नेचर, दिस होल पार्ट इज हैप्लॉइड एंड ओनली दिस बिट पार्ट, ये जो आपका छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, सिर्फ ये पार्ट है जो आपका, ये आपका डिप्लॉइड है इन दिस पर्टिकुलर केस। सो ये हैप्लॉन्टिक पार्ट आपका ऑब्वियसली ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये आपका डोमिनेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एंड आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हैप्लॉन्टिक फेज इसमें डोमिनेंट क्यों है। सो गाइज, अगर आपको ये बात समझ में आई, वीडियो समझ में आई, तो वीडियो को लाइक कर दो गाइज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम दिस अमेजिंग चैनल कॉल्ड एज नीट यूजी इन 10। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आपने लेने का सोच लिया है दोस्तों, तो विपिन नाम के सब्सक्रिप्शन कोड को प्लीज अप्लाई कीजिए, जिससे कि आप लोग 10% डिस्काउंट के साथ साथ एडिशनल पर्क्स भी पा पाएं, और आपकी जो चांसेस हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के, वो बढ़ पाएं। सो थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल catch you out in the next video.